नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव को पूरे तौर पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करा दिया जाए। इसका हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वो दिख भी रहा है। एक भारतीय नागरिक के रूप में जरूर मैं अपनी भावना व्यक्त करूंगा कि एक वक्त था कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था इस देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो लगता है कि उसमें लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट या पार्टी धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को लगता है कि अब इस इशू को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश का जो निष्पक्ष होगा कोई भी व्यक्ति, वो इस बात को समझ रहा है। एक और बात है, क्या यह अजीब नहीं लगता कि पहला फेज 19 अप्रैल को होता है, दूसरा फेज 26 अप्रैल को होता है और तीसरा फेज होता है 7 मई को। इतना बड़ा गैप सेकंड और थर्ड फेज के बीच। क्या जनता इस बात को नहीं देखी कि आखिर इतना बड़ा गैप देने की क्या जरूरत थी सेकंड और थर्ड फेज में? आज भी एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध है भारत निर्वाचन आयोग से कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में रही है और जो भी लोग हैं उसमें उनकी यह ड्यूटी बनती है कि भारत निर्वाचन आयोग की क्रेडिबिलिटी को कायम किया जाए। अगर थोड़ी सी भी कमजोरी आती है तो इसका नुकसान देश के लोकतंत्र को होगा और आने वाले समय को होगा। 2 मई 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे। उस गुजरात में जहाँ के वो 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उस दिन उन्होंने अहमदाबाद सहित कई स्थानों पर चुनावी रैलियाँ की और एक स्थान पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। किस नेता के वर्षन को लेकर जोड़ा गया तो वह कहें फवाद जी। वैसे नेता जिनका कोई वैल्यू मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी नहीं है। क्या इस तरह की बात शोभा देती है? किसी भी नेता को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये तो वही बात हुई कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे बिहार के, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया हर मीटिंग में कि यदि महागठबंधन यहाँ जीत गया तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। क्यों ध्रुवीकरण की जरूरत है? अगर आपने 10 वर्ष में काम किया है तो आप काम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? आपकी सरकार ने बहुत से काम किए, उसके आधार पर वोट मांगिए ना। वोट मांगिए कि आपने जनता के लिए महंगाई दूर करने के लिए क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम आपने किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम किया, इस पर वोट मांगिए। लेकिन हर बात को घुमा फिरा कर ले जाना है कि बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना पाकिस्तान के इस देश का चुनाव संपन्न ही नहीं हो सकता। ये अजीब चीज़। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के एग्जीक्यूटिव के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं। उनके मुंह से इस बात का कहा जाना कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी पीएम बने, क्या पाकिस्तान की ताकत है कि यहाँ के इलेक्शन में वो इंटरफेयर करे? क्या देश की जनता ये भूल गई है कि फिर एक बार ट्रंप सरकार? हम क्यों इस तरह की बातों में पड़ना चाहते हैं? बार बार वो उत्तराधिकार कानून की बात करते हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, संपत्ति के बंटवारे की बात है, तो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात है। कहीं नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को। ये तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना प्रचार कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लाखों लाख की संख्या में डाउनलोड हो रहा है। वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात नहीं है उस बात को जनता में भ्रम फैलाकर उसको साबित करने की बात की जा रही है कि कभी मंगलसूत्र है तो कभी संपत्ति बंटवारा है तो फ्लैट बांटने की बात है कि हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों को दी जाएगी, जिसमें कोई सत्य नहीं है। एक भी बात सत्य
नहीं है, यह सत्य से परे। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं। परेशानी भारतीय जनता पार्टी की हो गई है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस की चर्चा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में SC ST OBC के रिजर्वेशन की जो सीलिंग है 50%, उस कैप को हटाने की बात है। उसमें बात है कि जो गरीबों की सूची, गरीब परिवारों की सूची बनेगी, उसमें प्रत्येक परिवार से एक वृद्ध महिला को, एक गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपया देने की बात है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में बात है कि जो डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर जो पहली बार नौकरी मांगेंगे, उनके खाते में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। कांग्रेस मैनिफेस्टो में बात है किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, फसल की, इससे परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को। उसमें बात है मिनिमम वेजेज की कि कम से कम 400 रुपया मजदूरी होनी चाहिए। उसमें बात है अग्निवीर योजना को समाप्त करने की, ये परेशानी का सबब है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कि अभी भी वक्त है इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इतना ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाए जिससे आने वाले कल में हमारी बदनामी हो। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जाना जाता है, सर्वधर्म समभाव के रूप में जाना जाता है। हमारा संसदीय लोकतंत्र जीवंत रहे, इसके लिए हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, और विशेषकर सत्तारूढ़ दल की। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय